आपका सुजीत जायसवाल, पीएनसी न्यूज यूपी हेड। जायसवाल क्लब का शानदार कार्यक्रम आज नाटी इमली गणेश मंडपम में चला और जायसवाल क्लब के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी मेरे सामने हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जायसवाल क्लब की ये शानदार कार्यक्रम के रूप में कब से आप बना रहे हैं और कैसे ये संभव हुआ इतना शानदार कार्यक्रम। जायसवाल क्लब के ये होली मिलन समारोह 2014 से हम लोगों ने शुरू किया था जी। और लगातार निरंतर इसकी लोकप्रियता बनती जा रही है और समाज का एक ब्रांड हो गया है। पूरे देश में लोग कहते हैं अगर होली मिलन समारोह कहीं होता है तो जायसवाल क्लब का वाराणसी में होता है, काशी में होता है। ये अपने समाज के लोगों का, अपने जायसवाल क्लब के सदस्यों का, हमारे पदाधिकारियों का, सबकी लगन, सबकी मेहनत, पूरी टीम भावना से जो काम की जाती है उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में धूम मचा है जायसवाल क्लब बनारस का। और चारों ओर हम लोग तो कार्यक्रम में व्यस्त हैं, लेकिन लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, लगातार बात हो रही, बधाइयाँ आ रही हैं। कुछ लोग लाइव चला रहे थे वगैरह वगैरह, देख के इस तरह से चल रहा है। और आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि 1 अप्रैल से अपने समाज की जनगणना का काम शुरू करने जा रहे हैं और जल्दी ही पूरे बनारस की जितनी भी हमारी जनसंख्या घर घर जाके हम लोग उसको कलेक्शन करेंगे, उसकी एक डायरी बनाएंगे और इसी आधार पर फिर हम लोग आगे की और अन्य प्रदेशों में भी इस कार्यक्रम को चालू करेंगे। जायसवाल क्लब के इस मंच पे, शानदार मंच पे आप इसे दिखा दीजिए, शानदार मंच पे कार्यक्रम चला और इसी मंच पे हमारे जायसवाल समाज और कलचुरी कलवार समाज के बहुत सारे प्रतिभाशाली युवक और युवतियों, बच्चों को सम्मानित किया गया। महानगर अध्यक्ष जी हमारे सामने हैं जायसवाल क्लब के। आइए जानते हैं कि किस तरह का प्लानिंग हुआ, कैसे बच्चों को सम्मानित किया गया और क्या समाज के ही थे कि बाहरी बच्चे भी थे। बहुत बहुत धन्यवाद पीएनसी न्यूज को, आपने कवरेज किया। हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जायसवाल जी के सानिध्य में निरंतर 14 वर्षों से हमारी पूरी टीम मिलके अपना होली मिलन का समारोह कर रही है, जिसका दूर दूर तक इसका इस तरह प्रचार प्रसार है कि जिस तरह से ये मैनेज हो जाता है प्रोग्राम, जितने लोगों की भीड़ आ जाती है, सभी लोग इसका उल्लासपूर्वक जो होली मिलन समारोह मनाते हैं और समाज के अपने जायसवाल समाज के लोग एकत्रित होके जो यहाँ मैसेज देते हैं उसका दूर दूर तक भूरी भूरी प्रशंसा हो रहा है, जिसके लिए पूरी पूरी प्रशंसा के पात्र हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जायसवाल जी। नारी सर्वत्र पूज्यते, जायसवाल क्लब ने ये सूत्र को हमेशा मस्तक पे रखा है और जायसवाल महिला क्लब का भी गठन किया है। तो जायसवाल महिला क्लब की एक सम्मानित पदाधिकारी जो कि काफी सौंदर्य का रूप हमें दिख रही हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं, बड़ी बहन है हमारी। तो आइए ऐसे पदाधिकारी, सम्मानित पदाधिकारी से उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले मैं रीना जायसवाल, जायसवाल क्लब की मीडिया प्रभारी हूं और आप सभी काशीवासियों और देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। और इस होली मिलन समारोह पे आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जायसवाल क्लब द्वारा हर वर्ष बहुत ही भव्य तरीके से होली मिलन समारोह किया जाता है, जहां पर वाराणसी के तरफ बाहर से भी कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और मैं यही कहना चाहूंगी कि यह समारोह हर वर्ष और आगे ऐसे ही चलता रहे। इसका पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी को दूंगी। नमस्कार। भारत में बहुत सारे संगठन हमने देखे, लेकिन इस संगठनों में बहुत सारे संगठन अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का लिखते हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम केवल जनपद स्तर का होता है। लिखना अलग बात है लेकिन करना अलग बात है। जायसवाल क्लब का कार्यक्रम पूरे भारत में कई राज्यों में देखने को मिलता है। तो इसके कार्यक्रम के राष्ट्रीय स्तर के बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ एक और पदाधिकारी हैं और बात करें तो आप इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या है जायसवाल क्लब का कार्यक्रम केवल अपने बनारस में होता है कि अन्य प्रदेशों में भी होता है। नमस्कार, मैं अनूप जायसवाल और जायसवाल क्लब को जब से मैं जान रहा हूँ, शुरू से ही जान रहा हूँ, शुरू से जुड़ा हूँ भैया के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मनोज जायसवाल जी के साथ। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये केवल एक राष्ट्रीय स्तर का ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी इसके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हम इसको केवल जनपद स्तरीय नहीं कर सकते, इस राज्य स्तरीय भी नहीं कर सकते, हम अपने जायसवाल क्लब को इस समय इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत छोड़ के, भारत के अलावा भी अदर कंट्री में भी, कुछ एक कंट्री में भी हमारे जायसवाल क्लब की शाखाएं हैं और लोग जुड़े हैं और वहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही खुशखबरी कि भारत के बाहर भी संगठन के हाथ पैर हैं। जाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछते हैं कि आगामी कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा अगर बन रही हो, कहाँ पे होना है आगामी कार्यक्रम, क्या कोई रूपरेखा है? तो अध्यक्ष जी मनोज जायसवाल जी के पास चलते हैं। कुछ आगामी कार्यक्रम के बारे में हमारे पीएनसी न्यूज के दर्शक जानना चाह रहे हैं। जी,
अभी आगामी कार्यक्रम मेरा 12-13 मार्च को राजस्थान के कोटा में है, अच्छा। जहाँ पर अपना एक सम्मेलन है। उसमें सॉरी 12-13 अप्रैल अगले महीने जी जिसमें हम सिर्फ महिलाओं का कर रहे हैं। वहाँ पर जी हमारे प्रदेश की और देश की सारी महिलाएं वहाँ इकट्ठी हो रही हैं, जिसमें आगे की हम लोग रचना करेंगे। उसके बाद 20 अप्रैल को झांसी में एक बृहद कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग करीब करीब सामूहिक 11 जोड़े का शादी करा रहे हैं, वाह। जिसमें बहुत ही जबरदस्त भीड़ रहेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जून महीने में हैदराबाद में हमारी मीटिंग है। पूरा हर महीने पूरा कार्यक्रम फिक्स है। अभी हैदराबाद, अंडमान निकोबार और मुंबई, औरंगाबाद लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम लोग उसी तरह से अपना योजना बना रहे हैं। तो केवल लिखने में जायसवाल क्लब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, लिखने के अलावा देखने में भी, करने में भी राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ पर केवल बातें हवा हवाई में नहीं है, यहाँ जमीनी हकीकत में है। तो पीएनसी न्यूज आप सभी सम्मानित पदाधिकारियों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक बधाई देता है। मैं आपका सुजीत जायसवाल जेत, निवासी कौशाम्बी, प्रयागराज।